हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड अर्न विद रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि हम उसको ख़रीदें, अपने पोर्टफोलियो में रखें या फिर ना रखें। तो इसके लिए सिंपल सा हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है टिकरटेप। टिकरटेप क्या है? ये हमें बहुत सारे फाइनेंशियल टूल देता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए किसी भी स्टॉक की, कि वो स्टॉक हमें कितना आगे रिटर्न देगा, हमें कितना प्रॉफिट देगा। तो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा और हर टॉपिक की, जैसे यहाँ पर मैं जो भी टर्म्स का यूज़ करूँगा उस हर टर्म की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं एक कंपनी सेलेक्ट करता हूँ जिसका नाम है ACL, आंध्रा सीमेंट लिमिटेड। तो हम इस कंपनी पे आ गए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसने पिछले साल क्या रिटर्न दी है। तो अगर मैं 1 ईयर पे क्लिक करूं तो इसकी जो रिटर्न है लास्ट ईयर की वो नेगेटिव है। अगर ग्रीन में होता तो पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव रिटर्न है, रेड का मीन्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 100 रुपये लगाते तो आपको 12.18 रुपये कम हो जाते एक साल के अंदर अंदर। इसका मतलब इस स्टॉक की रिटर्न अच्छी नहीं है पिछले एक साल में। अब हम 5 साल का देखें तो 5 साल में इसकी रिटर्न बहुत अच्छी है। देखिए 3674 यानी कि 3600 करीब % में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये कंपनी बनाती क्या है। तो ये कंपनी मटेरियल बनाती है, सीमेंट बनाती है, और सीमेंट की डिमांड आपको पता है आगे बढ़ने ही वाली है। लेकिन ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी वो होती हैं जिनका मार्केट कैप काफ़ी कम होता है। जैसे कि ये 854 करोड़ है। हमें लग रहा है कि ये बड़ी वैल्यू है, लेकिन नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की कंपनी मार्केट के अंदर हैं। तो ये आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। स्कोर कार्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा इसके फंडामेंटल्स पर। सबसे पहली चीज़ आती है PE रेशियो। PE रेशियो क्या मतलब होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। नॉर्मली कंपनीज़ का ये 20 की रेंज में होता है, लेकिन हर कंपनी का PE रेशियो उसके सेक्टर के PE पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सेक्टर का PE है 32, लेकिन इसका PE 32 और 20 की रेंज में तो है ही नहीं। इसका PE और उल्टा नेगेटिव है। नेगेटिव PE का मतलब होता है इसका प्राइस नेगेटिव है। PE रेशियो क्या होता है, इसे डिटेल में जानने के लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, बाकी सारी टर्म्स के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि सेक्टर PE देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले। इसका सेक्टर PE नेगेटिव है, तो इसका एक पॉइंट नेगेटिव हो गया कि ये स्टॉक खरीदने के बारे में हम थोड़ा रुकेंगे और सोचेंगे। नेक्स्ट एनालिसिस हम यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल लिखा हुआ है, ओवरव्यू, फॉरकास्ट एंड फाइनेंशियल। तो हम फाइनेंशियल पर जाएंगे। फाइनेंशियल में हम इनकम देखेंगे। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कितना पैसा जनरेट हुआ। तो फाइनेंशियल ईयर FY 2024 में अगर हम देखेंगे तो 291 करोड़ रुपीस जनरेट हुए हैं इस कंपनी के पास। लेकिन EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये पैसा जो अर्निंग हुई है बिना टैक्स लगे, बिना डेप्रिसिएशन लगे, बिना एमोर्टाइजेशन लगे, वो 20 करोड़ है। तो ये सब चीज़ों को काटने के बाद जो टोटल इनकम आई है वो नेगेटिव आई है। आप देख सकते हैं माइनस के 65 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने माइनस में अर्निंग करी है। तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न्स नेगेटिव हैं, प्रॉफिट की जगह कंपनी लॉस में है। अभी हम और चीज़ें भी देख सकते हैं शेयर खरीदने से पहले। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। हम अगला पॉइंट जो हम चेक करेंगे वो है होल्डिंग्स का। आप होल्डिंग्स पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम होती जा रही है 5% से पिछले 6 महीने के अंदर। इसका मतलब लोग कंपनी को, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो कंपनी को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब इस कंपनी को ख़रीदने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ना ख़रीदें तो बेटर है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसकी स्टडी यही कहती है कि ये कंपनी ग्रो करने की बजाय माइनस में चल रही है पिछले कुछ साल के अंदर। अगर फॉरेन
इंस्टीट्यूशंस का इसमें इन्वेस्टमेंट देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो FII होते हैं वो इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। देखिए 0% है। म्यूचुअल फंड वाले लोग इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, 0% है। इसका मतलब इस कंपनी को ख़रीदने से पहले आपको सोचना चाहिए, और अगर आप इसको ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपको इसको एक बार और चेक करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया होगा कि रिटर्न कैसे देखते हैं, कि स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या क्या दे रहा है। अगर आप यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करते हैं, देखिए तो मैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये हाई एक बार 158 भी जा चुका है स्टॉक। लेकिन चार्ट रीड करना हम प्रॉपर एक अलग से वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में आंध्रा सीमेंट लिमिटेड के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप अगर इसको ख़रीदने जा रहे हैं तो एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए ख़रीदने से पहले, क्योंकि इसके रिटर्न्स और ये सब चीज़ अच्छे नहीं हैं। और हमेशा जब भी आप कोई स्टॉक परचेज़ करें तो मेरा यही एडवाइस है, आप खुद की स्टडीज़ पे सबसे पहले ये देखें कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। उसके बाद आप ग्राफ चेक करें। जब आप ग्राफ सीखेंगे मेरे चैनल पर तो आपको ये पता चलेगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर आप लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप उसमें ख़रीदें, आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर लगातार कंपनी को लॉस हो रहे हैं तो आप इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका जो कैपिटल है, जो आप पैसा लगाने जा रहे हैं, वो कम भी हो सकता है। तो इसी तरह की फाइनेंशियल टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का आने वाली, ये मेरी पहली वीडियो है तो आपको हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छे पैसे स्टॉक मार्केट में गेन कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।